हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच में होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट मैच के बारे में। WPL का मैच नंबर 6 है, इसकी हम प्रिडिक्शन करेंगे और अपनी बेस्ट से बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को फुल देखोगे तो बेस्ट से बेस्ट कर पाओगे, तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं जो हमें इस मैच में विनिंग करवाने वाली हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। काफी लोग जो हैं अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े और वो लास्ट अपडेट्स मिस कर जाते हैं। टॉस के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तो यूपी में हमारी टपट्टो आ गए, क्या उनको सीधा सीवीसी करना है, क्योंकि वो ओपनिंग भी करने वाली है, बॉलिंग भी करती है, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो आप प्लीज टेलीग्राम में आए, यहाँ पे आपको सारी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन होगी मिलेगी आफ्टर टॉस। और मैं कई बार हिंदी में अपनी वॉइस में आपको ये भी समझा दूंगा कि कौन गेम चेंजर है, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड रहें। और ये भी बता दूंगा कैसा पिच प्रीव्यू है, क्योंकि पिच प्रीव्यू वगैरह सब दूसरी लैंग्वेजेस में आता है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगा ताकि आप सब समझ के चल पाएं। अब यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है वो आप देख पाएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए करंट वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ये ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते ही जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आप देख पाएंगे। पिच दोस्तों आपको पता है यहाँ पे अच्छी खासी है बल्लेबाजी के लिए, स्पेशली हर टीम चेज जो कर रही है विन कर रही है। अभी तक 4 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 5th मैच अभी चल रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है चेज ही हो जाए, वो तो अब मैच के बाद पता लगेगा। लेकिन पहले 4 के 4 तो चेजिंग टीम ने विन किए हैं। क्यों? क्योंकि चेजिंग आसान है ड्यू की वजह से। अगर भले ही 5th मैच जो है उसमें ऐसा नहीं भी होता तो भी ध्यान रखना चेजिंग ही आसान है। पहले 4 मैच का सैंपल हमारे पास है जो हम बात करेंगे। और थोड़ी सी जो है ना 3rd 4th मैच में स्कोरिंग कम हुई थी, क्योंकि जो क्रैक्स थे उस पिच पे थे। अब देखते हैं आज वाली जो पिच है फ्रेश होती है कि नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड इसके बाद यूटिलाइज नहीं होना। इसके बाद बेंगलोर में मैचेस होने हैं, हो सकता है फ्रेश भी यूज हो जाए या 5th और 6th के लिए अलग पिच भी यूज हो, तो वो देखना होगा। अब यहां आप देखो 4 मैचेस जो हुए हैं उसमें आपको स्कोरिंग कैसी देखने को मिली है भाई। पहले तो बहुत ही हाई स्कोर हो गया, अच्छा ठीक है हाई स्कोर लिख देते हैं, फिर भी अच्छा स्कोर है, यहां पे भी हाई स्कोर लिख देते हैं यार। यहां पर आप देखो थोड़ा सा लो स्कोर हुआ, लेकिन गुजरात ने 2 ओवर रहते चेज कर लिया। वो चाहते तो 170 भी मार देते। सिमिलर यहीं पे है, दिल्ली को मुश्किल आई, बेंगलोर ने भाई 4 ओवर रहते चेज कर दिया। तो पिच अच्छी है बल्लेबाजों के लिए। 52 में 22 विकेट फास्ट, 25 स्पिन 5 रनआउट। स्पिन फास्ट ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है, 3 विकेटों से आगे है स्पिन, बट मैं ये कहूंगा कि ओवर्स भी स्पिन ज्यादा करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस लेके चलो। ठीक है, आपको मेजर जो ध्यान देना है बैटर्स पे देना है, लेकिन कई बार जब आप देखोगे बेस्ट बॉलर आ रहा है एक एवरेज बैटर के आगे, तो आप बेस्ट बॉलर को ही यहां सिलेक्ट करोगे। अब दोस्तों वेन्यू स्टैट यहां पे आप देख रहे हो, दिल्ली 2 मैच खेल चुकी है, यूपी यहां पे एक ही खेली है। तो यूपी की तो जो इकलौते मैच की परफॉर्मेंसेज है मेंशन है, दिल्ली के दोनों मैच की यहां परफॉर्मेंसेज है। सारा ब्राइस ने एक्चुअली टॉप स्कोर किया दोनों मैचेस में मिला के, जो विकेट कीपर है 44 रन, शेफाली वर्मा 43, दीप्ति शर्मा एक मैच में 39, रॉड्रिगीज 2 मैच 36, निकी प्रसाद एक ही मैच खेली थी 35, मैग्लेनिंग 2 मैच में 32। सबके स्टैट्स आप देख सकते हो, इनमें से किसी ने बल्ले से ज्यादा स्कोर नहीं किया है, लेकिन विकेटों में जरूर नाम है। शिखा पांडे 2 मैच 3, एनेबल सदरलैंड 2 मैच 3, सोफी एक्लेस्टोन इकलौते मैच में 2 विकेट, मैगराथ 1 विकेट, ग्रेस हैरिस 1 विकेट, अनुदत्ता रेड्डी 2 मैच 1 विकेट, मीनू मानी 2 मैच 1, एलिस कैप्से 1 मैच 1। हालांकि एलिस कैप्से को बाहर किया गया था लास्ट मैच में, और मुझे लगता है इस मैच में भी शायद बाहर ही कंटिन्यू करेंगी वो। अब दोस्तों वेन्यू स्टैट्स के बाद हेड टू हेड, ये हेड टू हेड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही बार आज तक यूपी ने दिल्ली को हराया है, और वो जो मैच है वो सबसे रीसेंट वाला है जो केवल 1 रन से जीती ये टीम। तो दिल्ली को यहाँ पे पड़ना भारी दिख रहा है हेड टू हेड में, लेकिन लास्ट जो मैच है वो सिर्फ 1 रन से दिल्ली को हराया गया था यूपी के द्वारा। यूपी ने वहां 138 मार के ही डिफेंड कर लिया था, एक लो स्कोर। रीजन, दीप्ति शर्मा उस मैच की हीरो थी, 59 रन 4 विकेटें, टॉप परफॉर्मेंस। ग्रेस हैरिस 14 रन 2 विकेट, साइमा ठाकुर 2 विकेट, सोफी एक्लेस्टोन 1 विकेट। सोफी एक्लेस्टोन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, 1 विकेट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग लेनिंग के 60 के बावजूद दिल्ली हारी। एलिस कैप से 15 1 विकेट, जस जोनासन 11 और 1 विकेट, राधा यादव 2 विकेट, टीटा साधु 2 विकेट। टीटा साधु को भी मौका नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ देखें, यहां यूपी ने अगेन लो स्कोर किया, दिल्ली ने आसानी से चेस किया, टॉप 3 चेस था, उसमें भी सारा टारगेट जो थी दोनों ओपनर ही मार गई थी। 64 नॉट आउट और 51 मैग लेनिंग ने ही सारा टारगेट चेस कर दिया था। मेरिजना कैप 3 विकेट, राधा यादव 4 विकेट। और यहां से यूपी से श्वेता सहरावत टॉप स्कोरर 45, ग्रेस हैरिस 17, सोफी एक्लेस्टोन 1 विकेट। तो ये हेड टू हेड की बात होगी पिछले 2 मैच की जो लास्ट WPL में हुए थे, लेकिन फर्स्ट सीजन का भी तो देखेंगे, इसलिए सारा ओवरऑल डेटा ले आया हूं। अब मैग लेनिंग बड़ी खुश है भाई, इनके आगे यूपी के आगे 3 बार हाफ सेंचुरी लगाई है 4 मैचेस में। अब मैग लेनिंग का फॉर्म बेस्ट नहीं है, ना टूर्नामेंट आने से बेस्ट था, उतनी रेगुलर प्लेयर भी नहीं रही अब, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रही। WPBL में भी कोई अच्छा नहीं किया बहुत ज्यादा, ना ही ये जो द 100 खेलने गई थी वहां कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया।
एक दो नॉक्स आई हैं पूरे सीजन में, उससे ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं और आपको पता है आजकल पॉइंट्स जो हैं वो बैटर्स को कितने मिल रहे हैं, इसलिए हर कोई लेके आ रहा है। और जिस दिन छोड़ो आप पता लगे मार्जिन 40, ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि भाई 4 मैच में यूपी के आगे 220 रन है, 55 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, इन 4 में से 3 मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। तालिया मेगरात के अच्छे स्कोर हैं, 2 हाफ सेंचुरी है हेड टू हेड में, और रन भी अच्छे, 4 मैच 152, शेफाली 4 मैच 117, 1 हाफ सेंचुरी है। और दीप्ति की लास्ट ही मैच में अच्छी नॉक आई थी, बट काफी अच्छी नॉक थी और 4 विकेट भी ले गई थी उस मैच में। वो 4 मैच में यहाँ पे टोटल 79 रन, कैप से 3 मैच 70, श्वेता 4 मैच 69 रन है, जेमिमा 4 मैच 58 रन है, जेस जोनासन 3 मैच 53, मेरिजाना की 2 बार बल्लेबाजी आई थी, 3 मैचेस में 50 रन है, ग्रेस हैरिस के 2 मैच में 31। अब बॉलिंग पे आते हैं। राधा यादव लास्ट मैच की जो मेन बॉलर बनी थी, लास्ट ईयर एक मैच में इन्होंने 4 विकेट निकाली थी, 4 मैच 8 विकेट है टोटल, जेस के 3 में 5, मेरिजाना 3 में 4, एलिस कैप्से 4 में 4, एक्लेस्टोन 4 में 4, दीप्ति 4 में 4, और आई थिंक ये 4 की 4 विकेटें एक ही मैच की हैं, ध्यान रखना, उसी में 50 भी मारी थी दीप्ति ने। टीटा साधु 1 मैच 2, साइमा 1 मैच 2, ग्रेस 2 मैच 2, शिखा पांडे 4 मैच 2, अरुण दत्ता रेड्डी 4 मैच 2, सदरलैंड 2 मैच 1, गायकवाड़ 3 मैच 1, तालिया मेगरात के 4 मैच में 1 विकेट है। तो तालिया मेगरात के नंबर्स बल्ले से अच्छे हैं, लेकिन गेंदबाजी से एवरेज है, हालांकि टीम में तब भी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि ऑलराउंडर है और इंटरनेशनल प्लेयर्स को मौका देना ही पड़ेगा अपनी टीम में, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंगी। अब यहाँ भाई यूपी की टीम में क्या ही चेंज की उम्मीद करें, मेरे को बल्लेबाजी क्रम इनका बहुत अजीब लगा, बाकी मैं उस पर बात करना चाहूंगा। 1-2 प्लेयर्स है जैसे पूनम खेमनार जो लोअर ऑर्डर की अच्छी खिलाड़ी हैं, इनको टीम को मेरे हिसाब से मौका देना चाहिए था, बट अब ये टीम की मर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर ये वरिंदा दिनेश को बाहर करें या किसी और जो प्लेयर को बाहर करें, तो उमा छेत्री को आप ओपनिंग करवा सकते हो और नीचे खेमनार को लेके आ सकते हो। खेमनार लास्ट ईयर 2 30s मारी थी और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टॉप 3 इनका इंडियन है जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, किरण नवगिरे को फिर भी थोड़ा WPL का ज्यादा एक्सपीरियंस है, उमा छेत्री और वरिंदा दिनेश ज्यादा नहीं खेली हैं। विकेट कीपिंग में उमा छेत्री को खिलाना ही पड़ेगा, एलिसा हिली ने बैकआउट कर दिया है, वो नहीं खेल रही टूर्नामेंट, तो वरिंदा दिनेश तो खेल, या वरिंदा दिनेश का डाउट आ रहा है, उमा छेत्री तो खेलेंगी ही और नवगिरे भी खेलेंगी क्योंकि पावर प्लेयर है, मारती हैं तो धाकड़ मारती हैं। देन दीप्ति शर्मा है, मुझे लगता है कि ये मेगरात और ग्रेस हैरिस को इतना नीचे रख के और इकट्ठे रख के आप उनको वेस्ट कर रहे हो। एटलीस्ट टॉप 3 में एक इनका इंटरनेशनल स्टार आना चाहिए, चाहे वो मेगरात हो चाहे ग्रेस हैरिस, ये करना होगा इनको, क्योंकि अगर यूपी को टॉप स्कोर करना है, पावर प्ले का यूटिलाइज करना होगा। ऑफ कोर्स नवगिरे कर सकती है, बट इन दोनों स्टार्स में से मुझे लगता है एक आगे आ सकता है इस मैच में। कमेंट करके बता दो आपको क्या लगता है। और यही रीजन है, अगर उमा छेत्री नीचे चले जाती है तो उमा छेत्री और सारा ब्राइस, आज दोनों विकेट कीपर बराबरी के ऑप्शन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में सही प्लेयर डिसाइड किया तो आधी स्मॉल लीग आपकी आ सकती है वहीं पे। तो ये फोकस करके चलना, बल्लेबाजी क्रम में चेंज हो सकता है, इतना इसीलिए समझा रहा हूं। बाकी टीम वैसे ही रहनी चाहिए। एलेना किंग है, सोफी एक्लेस्टोन है, मे बी एलेना किंग की बॉलिंग अच्छी नहीं थी बट बल्ले से अच्छा काम कर गई, ठीक है, और ये लगा लेती है, आड़े शॉट लगा के चौके छक्के मार लेती हैं, ग्राउंड भी सपोर्ट दे रहा है, जब आएंगी ड्यू भी होगा क्योंकि एकदम लास्ट में आएंगी। अब एलेना किंग की जगह क्या आप चमारी अट्टापट्टू को ला सकते हो, उससे ये हो जाएगा कि एक इंटरनेशनल स्टार आपका वहां बढ़ गया, बाकी मेगरात और ग्रेस हैरिस आपके पास बाद में रही, फिर टीम की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये टीम के ऊपर है कि टीम क्या करती है। इनके पास गायकवाड़ भी है, एक स्पिनर और चाहिए तो आप राजेश्वरी गायकवाड़ को ले आओ, बैकअप में बहुत स्पिनर हैं। पहला मैच ये हारे और अच्छा भी नहीं खेले थे, दीप्ति शर्मा के 39 आए थे, उमा छेत्री के 24 आए थे, इसके अलावा ज्यादा स्कोर टॉप ऑर्डर में नहीं आया था। नवगिरन ने 3 चौके लगाए थे, टोटल 15 रन, वरिंदा दिनेश के 6 रन थे, सहरावत के 16 थे, एलेना किंग ने लास्ट में रन लगाए थे 19 नॉट आउट और साइमा ठाकुर 15। तो भाई टीम में डेप्थ है, क्योंकि सोफी एक्लेस्टोन भी हिट मार लेती हैं और साइमा ठाकुर ने तो लास्ट मैच में मार के दिखाई दिए फाइनल ओवर में 2-3 चौके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे बॉलिंग पे आएंगे। अब बॉलिंग इस टीम की स्ट्रेंथ है, ये टीम ऐसी है जो 150 भी डिफेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 स्पिनर इनके पास है, हर केस में 4 ओवर डालनी चाहिए सोफी एक्लेस्टोन, अनलेस इंजर्ड हो जाए। मुझे लगता है अगर इनको 3 ओवर में 35 रन भी पड़ेंगे ना, तो भी कप्तान इनको देगा बॉल कि भाई आप मेन बॉलर हो, आपको ही ओवर डालना है। वैसे बहुत बढ़िया बॉलर है, 4 ओवर 16 रन देके 2 विकेट, जिसमें 15th ओवर भी डाला था, 2nd 4th 9th भी डाला था, ठीक है। अब इनके डेथ बॉलर कौन होते हैं आपके मन में आ सकता है, मुझे लगता है इनके लिए डेथ बॉलर शायद जो रोल है थोड़ा सा दीप्ति और थोड़ा सा तालिया को मिलेगा। और सिचुएशन वाइज देखोगे ना, अगर पहले बॉलिंग है इनकी, एक आधा सोफी एक्लेस्टोन को भी मिल जाएगा डेथ में, कभी 19वां कभी 20वां, क्योंकि उनको बचाया जाता था डेथ के लिए लास्ट सीजन भी। अब तालिया, सिचुएशन ऐसी हो अगर फिर से, तो 3 से 4 ओवर इनको भी मिल सकते हैं, बट गारंटी नहीं है। दीप्ति 4 डालेंगी, ठीक है, एलेना किंग 4 डालेंगी, ये 3 स्पिनर
जो एलेना किंग, दीप्ति सोफी खेल रही हैं 4-4 ओवर करेंगी। देन क्रांति गोड 2 से 3 डाल सकती हैं, 2 से 3 डाल सकती है सायमा ठाकुर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 1 से 2 ओवर ग्रेस हैरिस कर सकती हैं। अगर टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर है, इनके ओवर बढ़ भी सकते हैं। लास्ट टाइम भी आप देखोगे बेथ मूनी थी तो ये ओवर डालने आई थी, बेथ मूनी को ही आउट करके गई थी, भले ही बॉल फुल टॉस थी। तो लेफ्ट हैंडर के आज हमें दिखेंगे, अभी हम चेक कर लेंगे दिल्ली की टीम में, क्योंकि दिल्ली की टीम में टॉप ऑर्डर में तो नहीं है, जस जोनासन ही बाद में आने वाली है, इसलिए मुझे शक है ग्रेस को ओवर कितने ही मिलेंगे। अब ये फुल स्टैट्स इन्फो है यूपी की टीम के। अब अट्टा बट्टू आती है तो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यहां दिख जाएगा, सिर्फ स्टैट्स। 143 मैच, क्या किसी ने और इतने खेले हैं? किसी ने इतने और नहीं खेले, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उसमें 3300 रन अगर आप ऐड कर लो ना, यहां पे इनके ऊपर जितने प्लेयर्स हैं इनके मिला के भी 3300 नहीं है, नीचे के भी अगर आप 4 प्लेयर्स के ऐड कर लो इनके भी मिला के 3300 नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है। एवरेज 25 है, 3 शतक 12 शतक 61 विकेटें, मारने पे आती है तो रुकती नहीं है, या तो ये 10 के अंदर आउट हो जाती है, लेकिन मारने लगे तो फिर 50 से पीछे नहीं रुकती, ऐसी प्लेयर है ये। अब बॉलिंग में भी इनके पास अच्छे ऑप्शन है, गौहर सुल्ताना, राजेश्वरी गायकवाड़। इवन अगर आप देखो इनमें से किसी को लेके आते हो तो आप हमारी अट्टा पट्टू की जगह बना सकते हो टॉप ऑर्डर में, क्योंकि फिर आप एलेना किंग को बाहर कर पाओगे। लेकिन एलेना किंग का क्या है ना, एंड में हिट भी मार लेती है, तो ये यूपी के ऊपर है वो क्या करते हैं। भाई लास्ट सीजन तो इनके लिए दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस टॉप स्कोरर्स थी, आप स्टैट्स देख सकते हो। बॉलिंग में भी दीप्ति शर्मा ने 8 में 10 विकेट निकाले थे, सोफिया क्लिस्टोन ने 8 में 11, कुछ वैसी ही कहानी है। लास्ट टाइम गायकवाड़ को सब मैच खिलाए थे, 8 में 6 विकेट थी, लेकिन इस बार वो नहीं हो पा रहा, और 8 में इन्होंने 27 ओवर भी डाले थे, जिससे आपको पता लगता है रेगुलर बॉलर थी। बाकी आप स्टैट्स रीड आउट कर सकते हो पिछले सीजन के। अब एक्सेल 11 डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से कर लो, TDS GST फ्री एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर ही खेल रहा हूँ रोज, आप भी खेलिए। ओल्ड पॉइंट सिस्टम है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इक्वल बैलेंस है बैटर और बॉलर का, और उसी पे खेलने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी आप देखो यहाँ पे मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी पे भी सजेस्ट करूंगा खेलना, बाकी मर्जी आपकी है। रेफर कोड फोरकास्ट, गिव अवेज आपके लिए बहुत सारे आएंगे, अभी नहीं तो IPL में ही सही, लेकिन आएंगे जरूर। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ खड़ के आपके लिए जरूर गिव अवे लेके आऊंगा, और रेफलर फोरकास्ट ही रखना, क्योंकि सिर्फ हमारे यूजर्स के लिए वो गिव अवे होगा, पर्सनल प्राइवेट गिव अवे ओनली फॉर आवर फोरकास्ट फैमिली, ताकि विनर हम में से ही कोई बने। देन दोस्तों या चैंपियंस ट्रॉफी और यहाँ पे WPL का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है 14 फरवरी से 20 मार्च तक, जितने मैचेस कवर होंगे एप्लीकेशन पे आप किसी में भी खेल सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में आपका नाम आ सकता है। और ध्यान रखें, लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। मैं दोस्तों आगे चलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के ऊपर हमें बात करनी है। लास्ट मैच में जस जोनासन आई थी और यहाँ पे आई थी थोड़ी सी इंजरी प्लोन प्लेयर, जो हर सीजन में ऑलमोस्ट 1-2 मैच मिस करती है, मेरिजना कैप। और मेरिजना कैप अपनी बेस्ट पे नहीं दिखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मेरिजना कैप को बहुत हाई मानता हूँ, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स, लेकिन लास्ट मैच में अपने बेस्ट पे नहीं दिख रही थी, मे बी कुछ इंजरी कंसर्न्स की वजह से। देखते हैं बाकी क्या करती है, क्योंकि लेना तो है ही, उनको छोड़ हम सकते नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फॉर्म देखोगे यहाँ पे ही देख लो, अपने बेस्ट पे होती है तो 3 विकेट, ठीक है, यहाँ 32 रन 1 विकेट, तो काम करने वाली प्लेयर है। जस जोनासन पिछले कुछ मैचेस, लास्ट मैच तो चलो फ्लॉप हो गई थी वो, उससे पिछले, ये टूर्नामेंट की स्टार्ट पे लिखता हूँ मैं फॉर्म, क्योंकि जो टूर्नामेंट में कर रही है वो तो मैं आगे बताने ही वाला हूँ स्लाइड में। 2 विकेट यहाँ पे, बल्लेबाजी आई नहीं थी। 44 नॉट आउट 1 विकेट, 39 नॉट आउट 3 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यानी 3-3-2-1, टोटल 8-9 विकेटें इनफैक्ट ये पिछले 4 मैच में लेके आ रही हैं। तो प्लेयर इन फॉर्म है, लेकिन लास्ट मैच फ्लॉप हुई, तो यही टीम एक्सपेक्ट करूंगा, इसमें ज़्यादा चेंज आप उम्मीद कर नहीं सकते। मे भी अगर कुछ चाहे तो एलिस कैप से, बट मुझे लग नहीं रहा, यही टीम रहनी चाहिए। और अच्छी बात यह टीम पास डेप्थ है, राधा यादव भी बल्ले से काम आ सकती है, अमना दत्ता रेड्डी डोमेस्टिकली बहुत अच्छी स्कोर कर लेती हैं, तो यार ये सब प्लेयर्स थोड़ी सी डेप्थ रखती हैं बल्लेबाजी में। दोस्तों दिल्ली की बात करेंगे, अब 2 मैच खेली हैं, एक इन्होंने किया विन, एक मैच में लॉस किया, लेकिन दिल्ली जो टीम है बल्ले से लड़खड़ाई है, क्योंकि पहले मैच में तो शेफाली ने 43 किए, दूसरे में 0 कर दिए। अच्छा, ये तो दिक्कत वाली बात है। और हमने बात करी थी रेणुका आउट कर सकती है, रेणुका ने किया, ये इनकी टीम की फिर भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। हमने बात करी थी रेणुका आउट कर सकती है, पहले ओवर में ही किया, वॉइस मैसेज भेजा था मैंने एंड में। और यहाँ पे अगर आप देखो ना, इनकी टॉप स्कोरर कौन है 44 रन के साथ, 2 मैच में मिला के 44 रन है, पहले में 21, दूसरे में 23, सारा ब्राइस है। सोचो, मैग लेनिंग 15 और 17, रिसेंट में इनके साथ यही हो रहा है, जहां भी ये जा रही हैं टॉप स्कोर ये करा करती थी एक टाइम पे, अब ये मीडियोकर स्कोर्स कर रही हैं, मिडल में रन्स कर रही हैं, मतलब स्टार्ट मिल रही है, मुश्किल काम कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग कन्वर्जन नहीं आ रहा जो मैग लेनिंग कर सकती हैं, और सरफेस भी ऐसा है कि हैरान नहीं होऊंगा कर जाए तो। जेमिमा रॉड्रिगेज 2 और 34, सदरलैंड 13-19, मेरिजना कैप और जस जोनासन पहला मैच खेली नहीं, दोनों नॉट प्ले, एन का मतलब नॉट प्ले है, और मेरिजना ने दूसरे में 12, जस जोनासन ने 1। लोअर ऑर्डर अगर बल्लेबाजी करे तो फिर दिक्कत तो है, और शिखा पांडे एक्चुअली स्कोर कर सकती है। राधा यादव ने पहले मैच में 6 लगाया था, जो बहुत जरूरी बना था, और 14 रन शिखा पांडे ने किए सेकंड वाले मैच में, पहले में 2 ही रन कर पाई थी। अब यही बॉलिंग कर रही है शिखा पांडे, क्योंकि मेन है,
काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, फर्स्ट मैच में निकी प्रसाद के 35 रन थे और दूसरा मैच इनको बाहर किया गया, और एलिस कैप्से के 16 थे, दूसरा मैच इनको बाहर किया गया। अब बोलिंग, शिखा पांडे है, सदरलैंड है, ये सारी ऑप्शंस भाई इनके पास अवेलेबल है। एलिस कैप्से शायद ना खेले, लेकिन फिर भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है। 7 ऑप्शन एक मैच में लेके चलना मतलब मेन बॉलर्स के भी ओवर कट सकते हैं। बट मुझे लगता है शिखा पांडे 4 ओवर करनी चाहिए, जेस जोनासन 4 ओवर करनी चाहिए, मेरिजना कैप 4 ओवर करनी चाहिए। 1 से 2 ओवर राधा यादव अगर स्पिन सपोर्ट हुआ तो ज़्यादा भी कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सेम मीनू मानी का 1 से 2 ओवर स्पिन सिचुएशन पे है, अगर अच्छा किया तो ओवर कर सकती हैं। सदरलैंड 3 से 4 डालनी चाहिए, और नजत्ता रेड्डी का भी विकल्प रहेगा। लेकिन मुझे शिखा पे विश्वास है, जेस जोनासन पे और मेरिजना कैप पे, जो 4-4 ओवर करेंगी। बाकियों के ओवर बढ़ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इनकी डेथ बॉलर कौन है, मैं यहाँ पे लास्ट मैच लिखता हूँ कि कौन डेथ ओवर डाला था। अब लास्ट मैच ये पहली ही हार गई, 20वें ओवर तक बात ही नहीं गई, डिफेंड कर रही थी स्कोर। 17वें ओवर में ही यहाँ पे आई थिंक 16.2 पे चेज मार दिया था बेंगलोर की टीम ने। तो मुझे लगता है इनकी जो डेथ बॉलर है सदरलैंड काम करने वाली है डेथ में, ठीक है। 1 ओवर शिखा पांडे, 2 ओवर सदरलैंड के डेथ में आने चाहिए। अब शिखा बहुत अच्छा करी है, 2 मैच में 8 ओवर 3 विकेट, पावर प्ले में मेन बॉलर है मेरिजना कैप के साथ। पहला ओवर कैप करेंगी, दूसरा ओवर करेंगी शिखा पांडे। यार वैसे तो बहुत, मैंने ये फिगर्स देखी ही नहीं यार, इनको 4 ओवर में 27 रन नहीं पड़ते मेरिजना कैप को, 2 ओवर में 27 पड़ गए। शी वॉज नॉट एट हर बेस्ट, यकीन मानिए वो बॉलर है जो 2 ओवर में 10 रन नहीं देती। तो यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इंजरी कंसर्न है कुछ ना कुछ। राधा यादव 2 ओवर 26 रन दिए पहले मैच में, दूसरे में बॉलिंग ही नहीं करी, इसलिए डीएन भी लिखा है, डिड नॉट बॉल। कैप से 2 ओवर 25 पे, एक पिछला मैच खेली नहीं, डिड नॉट प्ले, ठीक है। मीनू मानी थोड़ी सी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही है, लेकिन मजेदार बॉलिंग जो है वो हमें इनसे 4-4 ओवर जो उम्मीद करनी है शिखा, सदरलैंड और मेरिजना कैप से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं फुल स्टैट्स इन्फो, जिसके आपको गौर करने हैं देख लो। जेस जोनासन हो और मेरिजना कैप हो, दोनों को रखना जरूरी है, स्टैट्स बहुत कमाल के हैं। ये बॉलिंग सेक्शन है, हम आ गए हैं लास्ट ईयर के स्टैट्स पे, जब मैगलेनिंग, शेफाली, जेमिमा इनका टॉप 3 ही इनका टॉप स्कोरर था, और मैगलेनिंग ओपनिंग करती है शेफाली साथ, उन्हीं दोनों का नाम टॉप पे था, नंबर 3 पे जेमिमा थी, ठीक है। मेरिजना कैप भी लास्ट टाइम बैट से हिट नहीं हुई, लेकिन बॉलिंग में 7 मैच में 11 विकेट थी, 28 ओवरों में 2 मिडन थे, 28 ओवर में 176 रन दिए थे। कहाँ अब इतने ज्यादा रन दे जा रही हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम बहुत बढ़िया थी, ऑलमोस्ट 6 की इकोनॉमी है, ये एग्जैक्ट 6 की नहीं, 6 से हल्की सी ज्यादा है, बट 7 से भी कम है, तो ये चीज देख के चलना। अब बाकी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो सबके लास्ट टाइम की बॉलिंग। मेरिजना, जेस, दोनों इनकी टॉप विकेट टेकर्स थी लास्ट टाइम, 7 मैच 11 विकेटें। दिस इज वाई उनकी एंट्री टीम में होते ही बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैचअप्स में भी आपको दिखेगा। अब यहाँ आप मैचअप्स देख रहे हो, सबसे पहले हम आते हैं किरण नवगिरे। यार ये जेस जोनासन को तो खेल ही नहीं पा रही, 4 गेंद में 3 रन है, 2 बार आउट है, बिग बिग प्रॉब्लम, ध्यान रखना। अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो जेस जोनासन आपको जल्दी बॉलिंग करते दिखेंगी। अभी दीप्ति और यूपी की मैनेजमेंट जो है वो किरण नवगिरे को ओपनिंग प्रमोट कर रही है, लेकिन दिल्ली की मैनेजमेंट अगर थोड़ा सोचे, मेरिजना कैप और शिखा पांडे अच्छा कर रही हैं, लेकिन एक आधा, मतलब अगर मान लो 2 ओवर में इन्होंने मार दिए थोड़े, एक आधा ओवर पावर प्ले में बीच में जेस को दिलवा देंगे वो। राधा यादव 1 विकेट निकाली है, और टीटा साधु 1। यार नोटिस कर रहे हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर है दोनों, तो थोड़ी सी वीकनेस पता लग रही है किरण नवगिरे की यहाँ। अब दीप्ति शर्मा, जेस जोनासन के आगे ये भी 3 बार T20 में, 2 बार वनडे में आउट है। शिखा के आगे 2 बार, मेरिजना कैप के आगे 1 बार, सदरलैंड के आगे 1 बार। मेजर जो है यही 3 आ रही हैं इस बार भी, और यही आपको दिखेंगी। मेरिजना और जेस जोनासन ही सबसे ज्यादा दिख रही है, जिसमें मेरिजना कैप ने तालिया मेघरात के लिए बिल्कुल तालियों वाला काम कर दिया, क्योंकि वो बॉलिंग में उनको आउट करी जा रही है और लगातार कर रही हैं। 56 में सिर्फ 42 रन, 6 बार आउट। बाकी सबने 2-2 बार किया, सदरलैंड ने 2 बार, राधा ने 2 बार, 1 बार नजत्ता रेड्डी, लेकिन ये एक मेजर चीज दिख रही है। और अगर ग्रेस हैरिस की बात करें, 4 बार कैप पे आउट हुई हैं, 3 बार राधा यादव पे। इंटरेस्टिंग है, राधा को रन भी मारे हैं 33 में 56, लेकिन आउट भी हुए हैं। जेस जोनासन पे 1 बार, सदरलैंड पे 1 बार। जो मेजर थ्रेट आ रहा है रेगुलर बेस पे, मेरिजना कैप या जेस जोनासन। राधा यादव ने सहरावत को 2 बार किया, कैप ने 1 बार। चमारी अट्टापट्टू यदि खेल जाएं, ये 8 बार T20 में आउट है। बड़ा स्ट्रगल है मेरिजना कैप के आगे। ऑफ कोर्स मेरिजना कैप पिछले मैच में बेस्ट पे नहीं दिखी, लेकिन नंबर सजेस्ट करते हैं अगर वो बेस्ट पे आ जाए, वो किसी को रोकने भी नहीं देंगी, रुकने ही नहीं देंगी, आउट करती रहती है। जेस जोनासन ने भी 7 बार आउट किया है, राधा ने 4 बार। आप देख रहे हो राधा का भी नाम काफी है, क्योंकि लास्ट ईयर ही हेड टू हेड पे 4 विकेटें हैं, है ना। तो ये चीज देख के चलना। अब हम आ गए हैं दिल्ली के बैटर्स। यार देखते हैं दिल्ली किस पे आउट हो रही है। सोफी एक्लेस्टोन का खासा नाम आएगा, शेफाली के आगे वैसे ही 3 बार विकेटें हैं। चमारी अट्टापट्टू ने भी नहीं टिकने दिया, 2 बार आउट किया। एलेना किंग ने भी नहीं। तो जो स्पिनर्स हैं वो तंग कर रहे हैं इनको, दीप्ति के अलावा बाकियों ने आउट किया, ठीक है।
मैगलेनिंग, गायकवाड़ पे 5 बार, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, हमने बात करी थी और आउट भी किया था गायकवाड़ ने। सोफी ने 4 बार। अब आपको क्या दिख रहा है, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने इनको सबसे ज्यादा तंग किया है। दीप्ति 3 बार, एलाना 3 बार, मेजरली स्पिन पे आउट हो रही हैं रेगुलर बेस पे। सदरलैंड सोफी पे 4 बार, दीप्ति पे 4 बार, ये भी स्पिन पे आउट हो रही है। ग्रेस पे 2 बार, ठीक है, तो स्पिनर्स इन सबको तंग कर रहे हैं। जेमिमा है जो स्पिन सही खेलती है, हालांकि सोफी पे वो भी T20 में 1 बार 2 बार वनडे पे आउट हुई है, लेकिन इनके नंबर्स इतने खराब नहीं है। साइमा ठाकुर की 1 बॉल खेली, उसी पे आउट हो गए थे। मुझे नहीं लगता ऐसा दोबारा होने की ज्यादा उम्मीद करना चाहिए। वो खराब एक चीज हो जाती है एक आधी गेंद पे, क्योंकि जनरली टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर हैं ये, ठीक है। मेरिजना कैप भी सोफी एक्लिस्टोन पे 3 बार, ग्रेस हैरिस पे खासे खराब नंबर है, 11 गेंद में 3 बार आउट। और दीप्ति पे भी कई बार आउट हुई है, ये वनडेज में भी कई बार आउट हुई है। ये 3 देख रहे हो आप, ये वनडे की विकेटें हैं। जैस जोनासन, ये भी 4 बार सोफी एक्लिस्टोन पे आउट है। गायकवाड़ पे 2 बार, खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बट आउट भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे हो रही है। चलो जी ठीक है, बाकियों के आगे एक आधा तो चलता है। एलिस कैप से एलेना किंग पे 3 बार आउट, अगर खेले तो सोफी पे 3 बार आउट। और सैरा प्राइस तो खेल ही नहीं है, आप देखोगे ये भी सोफी एक्लिस्टोन पे 1 बार, शिनेल हेनरी पे 1 बार आउट। शिनेल हेनरी के खेलने के ज्यादा चांसेस नहीं है, वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर है। सारे मैचअप्स देख लिए, आज टीम में जबरदस्त ऑप्शंस है। आप कहां खेल रहे हो इस हिसाब से टीम होगी, तो चलिए अपनी टीम करने चलते हैं। तो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में आते ही हमें चॉइस करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अंडररेटेड दिल्ली की टॉप स्कोरर सेरा ब्राइस, दूसरी तरफ उमा छेत्री। बल्लेबाजी क्रम उमा छेत्री का कंफर्म नहीं है, लास्ट मैच में 1 डाउन आई, अगर कंफर्म होता शांति से ले लेते। और यूपी में स्पिनर्स भी है, कैच स्टंपिंग के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन सेरा ब्राइस प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं, बल्लेबाजी बेहतर जानती हैं। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने तो आना है नीचे, उमा छेत्री हो सकता है ऊपर आए, हो सकता है नीचे आए। ये एक 50-50 सिचुएशन है, बट जिस हिसाब से अभी तक बल्लेबाजी हो रही है, मुझे लगता है यूपी को उमा छेत्री की जरूरत पड़ ही जाएगी। तो मैं उमा छेत्री को लेकर ही चल रहा हूँ, अगर नहीं आती 1 डाउन तो शायद नीचे आएंगी। अब ये थोड़ा रिस्की मूव है, आप सेरा ब्राइस को भी रख सकते हो, 50-50 कॉल रहेगा। तान्या भाटिया और कश्यप को, दोनों को ही ध्यान हमें नहीं देखना, क्योंकि सारा ब्राइस ही खेलेंगी। और अगर वो खेलती भी हैं तो भी हम उमा छेत्री को प्रेफर करेंगे। ये मेरा डिसीजन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ये टॉस के बाद, सिक्का उछलने के बाद हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है जिसकी टीम की पहले फर्स्ट बल्लेबाजी है हम उसको प्रेफरेंस दे दें, क्योंकि वो सेफ हो जाएगा ऑलमोस्ट बल्लेबाजी आना। अब हम दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। मैगलेनिंग, जेमिमा, शेफाली, ग्रेस हैरिस, काफी ऑप्शंस है। सबसे फर्स्ट चॉइस में ना ऑर्डर वाइज सिलेक्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आए मेरी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड कौन सी है। अगर आपको 2 बैटर लेनी है तो कौन सी लोगे, 3 लेनी है तो कौन सी लोगे। पहली चॉइस मेरी है ग्रेस हैरिस। अब देखो बॉलिंग आएगी नहीं आएगी कहना मुश्किल है, लेफ्ट हैंडर कोई है नहीं टॉप ऑर्डर में। जेस जोनासन नीचे जाके लेफ्ट हैंडर है 4 डाउन पे, तो शायद ग्रेस हैरिस की बॉलिंग ना आए, बट वो कैचिंग पोजीशंस में रहती है। मैं कहूँगा सबसे कामयाब हिटर हैं जो यूपी की टीम की, तो उनको तो रखना पड़ेगा। मैगलेनिंग, यार मैगलेनिंग स्टार्ट ले रही है, बड़ा कन्वर्जन नहीं आ रहा और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैं लास्ट मैच में भी इनको ड्रॉप करना चाहता था, आज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके नंबर्स उतने खास नहीं हैं स्पिन के आगे जो इनके पास हैं सोफिया क्लिस्टोन जैसे। लेकिन इन्होंने रिसेंटली फॉर्म खराब जरूर दिखाई है, लेकिन WPL में इनके आगे ही रन बनाए हैं। आप इनके ओवरऑल नंबर देखोगे, सोफी इनको आउट कर रही है, गायकवाड़ इनको आउट कर रही है, स्पिनर्स के आगे स्ट्रगल आ रही है। लेकिन इंडियन कंडीशंस में जहां पे पिच में ड्यू आ रही है, अगर ये 4-5 और टिक जाती हैं वो नलीफाई हो जाएगा और ये रन भी कर सकती हैं। फिर आप समझ के चलना जो मैं आपको समझा रहा हूं, नंबर्स आपको सब दिखाएंगे, लेनिंग इस पे आउट है, ये आउट है, लेकिन सिचुएशन को देख के चलो तो वहां पे इंडिया में ये अच्छा कर रही हैं। हेड टू हेड में 4 मैच में 3 हाफ सेंचुरी ऐसी थोड़ी है, खुद ही सोच लो, है ना। अब एक आधी बार तो प्लेयर आउट हो ही सकता है। अब शेफाली वर्मा, इनका क्लियर मिशन रहेगा, सोफी एक्लिस्टोन को लाओ, शेफाली को लेके जाओ। और शेफाली अगर उनको संभाल गई फिर बाकी स्पिनर्स को वो छोड़ती नहीं है। साइका इशाक आपको याद होगी क्या मारा था उनको, ठीक है। सोफी एक्लिस्टोन को भी मारने जा सकती हैं, कभी वही आउट भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है सोफी के अलावा मुझे लगता है ये स्पिन संभाल लेंगी, इंटरेस्टिंग रहेगा। जेमिमा रॉड्रिगेज नंबर 4 पे स्पिन की माहिर खिलाड़ी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारी, 1 लेनिंग, 2 हैरिस, 3 शेफाली, 4 रॉड्रिगेज। फिलहाल मैं ये 2 को लेके गया हूँ, आगे जगह बनी तो हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि रॉड्रिगेज स्पिन अच्छा खेलती है और भरी हुई है यूपी में स्पिन। केपी नवगिरे ओपनिंग पे है, हो सकता है इतने बड़े प्लेयर्स में ही अंडररेटेड पिक बन जाए। अब स्टार्ट में मेरिजना कैप बेस्ट फॉर्म पे ना हो, चाहे शिखा पांडे तो हैं, इस रीजन से मैं केपी नवगिरे को नहीं रख रहा। पूनम खेमनार को ये ऑप्शन नहीं दे रहे, वैसे काफी अच्छी खिलाड़ी है, बैट से लास्ट टाइम 230s आए थे, लोअर ऑर्डर में आएंगी, खेलती हैं तो। सहरावत थोड़े बहुत पॉइंट दिए थे, वरिंदा दिनेश फेल हुई थी लास्ट टाइम। स्नेहा दीप्ति हैं यहाँ पे, अरुषि गोयल हैं, निकी प्रसाद है, इनको मौका नहीं मिल रहा। निकी प्रसाद फर्स्ट मैच में अच्छा खेली थी, अंडर 19 कैप्टन थी इंडियन वुमेन टीम की, वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियनशिप जो अभी रिसेंट में हुई है उसमें। मेरिजना कैप फॉर्म खराब लगा, प्लेयर इतनी खास है, इनको नींद में भी ड्रॉप नहीं करूंगा, इतनी खास प्लेयर हैं। एनेबल सदरलैंड,
अच्छे खासे पॉइंट दिए फर्स्ट मैच में, दूसरे मैच में उतना काम नहीं आई, लेकिन वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मैरिजाना की तरह ये भी मीडियम पेस करती है। मैरिजाना का काम पावर प्ले में है, एनेबल का काम डेथ में है, लेकिन दोनों बैट अच्छा करती है। 2 डाउन यहाँ पे सदरलैंड, 3 डाउन मैरिजाना कैप। दीप्ति शर्मा ऑफ ब्रेक करेंगी और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी, लास्ट टाइम बेस्ट बल्लेबाजी इन्होंने ही करी थी, टॉप स्कोर भी किया था यूपी के लिए, लेकिन टीम को नहीं जिता पाई। बॉलिंग में विकेट नहीं मिला, लेकिन प्लेयर अच्छी हैं। चमारी अट्टापट्टोकर खेलेंगी, यकीनन तौर पे लेनी है, लेकिन लास्ट मैच खेली नहीं। जस जोनासन को रखना ही है, लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको इनका फॉर्म दिखाया, लास्ट मैच को छोड़ के काफी अच्छी फॉर्म में थी। लगभग 4 मैच में 2 बार 3-3 विकेट थी, और उसके अलावा 1 विकेट 2 विकेट, टोटल 9 विकेट थी 4 मैचेस में। ठीक है, तालिया मैकग्राथ को भी रखना है यार। इन्होंने पिछले कुछ WPL मैचेस में लास्ट सीजन से उठा लो, स्कोर भी नहीं किया, विकेटें भी नहीं निकाली हैं। ऑफकोर्स लास्ट मैच 1 विकेट मिल गई, लेकिन इनके पिछले 5 मैच जो WPL में इनके 30 रन भी नहीं है, इतना खराब खेली है। बट ये प्लेयर खास हैं, अब इनको मौका तो दो नंबर 3 पे। तो तालिया का स्ट्रगल आ रहा है, स्पेशली स्पिन पे। हमें लास्ट मैच जिताया था जिसने प्रिया मिश्रा ने ही इनको आउट किया था, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, तालिया नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तालिया के लिए तालियां मारने वाला काम होना चाहिए। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगी तो ठीक है, अब ये देखना होगा। शिनेल हेनरी को मौका नहीं मिल रहा, अगेन ऑलराउंडर है। मुझे लगता है अगर अट्टापट्टो को नहीं मौका मिल रहा तो इनको मिलना तो और मुश्किल है। मीनू मानी बॉलिंग कर सकती है, क्रांति गोड हैं जिन्होंने 2 ओवर डाले, लेकिन खास काम नहीं आया। ना ही चरानी को ध्यान रखूंगा। बॉलिंग में सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, दोनों इंपॉर्टेंट है, विकेट टेकर्स हैं और विकेट निकाल भी रही हैं। दोनों 6-7 डाउन पे बल्लेबाजी संभाल लेती है। 6 डाउन पांडे, 7 डाउन एक्लेस्टोन हिट लगा सकती हैं। एलेना किंग का भी यही है, लेग स्पिन से फेल हुई लेकिन हिट लगा लेती हैं। राधा यादव, ओवर ज़्यादा मिले नहीं, पिछले मैच में तो ओवर ही नहीं मिला। अरुणा सत्तारेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका फर्स्ट मैच फ्लॉप हुआ, कोई बात नहीं, ओवर पूरे 4 मिले पिछले मैच में, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, राधा का लास्ट हेड टू हेड में 4 विकेट है, लेकिन पिछला मैच जो बेंगलोर के आगे था वहाँ ओवर ही नहीं दिया। अब मैं किस हिसाब से इनको रखूँ, ये एक चीज़ है जिस वजह से मैं इनको नहीं रख पाऊंगा। गायकवाड़ को भी खिलाते भी हैं तो भी मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है रखने का। देन यहाँ पे साइमा ठाकुर हैं जो लास्ट टाइम बल्ले से पॉइंट दी थी, गेंदबाजी से नहीं। अंजलि सरवनी को खिलाया नहीं। टीटा साधु और गौहर सुल्ताना जो इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, उनको भी मौका नहीं दिया। एलेना किंग मेरी टीम में है, यानी शेफाली और रॉड्रिगीज की मुझे दिक्कत आ रही है। मन किया तो मैं उनको ले सकता हूं, लेकिन अभी मैं इस टीम से जाने वाला हूं। अब आप किसी ऐसी जगह खेलते हो जहां पे बल्लेबाजों के ज़्यादा पॉइंट है, तो एक आधी बॉलर कम करके आप ये काम कर सकते हो। शिखा पांडे या कोई और बॉलर अगर आपको कम करनी है, लेकिन क्या है ना, इनका टॉप ऑर्डर इतना इनएक्सपीरियंस्ड है, तो मुझे लगता है मैरिजाना कैप और शिखा पांडे यूपी की टॉप ऑर्डर को तंग कर सकती हैं, इसलिए रखा है मैंने। अब यहाँ CVC के ऑप्शंस, ये जो ऑलराउंडर्स है भाई बेस्ट है, इनमें ही रखना कोशिश करो। जस जोनासन, दीप्ति शर्मा, सदरलैंड और मैरिजाना कैप। अब सदरलैंड जो है प्लेयर तो जबरदस्त है, 2 डाउन आ रही है, डेथ में भी कर सकती हैं, तो उनको दे दी कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी दे दी दीप्ति शर्मा को। मन मेरा बहुत है मैरिजाना कैप को देने का, लेकिन लास्ट मैच में इतनी मैंने देखी ही नहीं कभी मैरिजाना कैप से इतनी खराब बॉलिंग, तो मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी एक ऐसी फेवरेट प्लेयर है, इन्होंने मुझे बहुत जिताया है। लोग एलिसा पेरी को कैप्टन करते थे, मैं मैरिजाना कैप को करता था, और मैरिजाना कैप ज्यादा पॉइंट देती थी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैचेस में। सोच लो किस क्वालिटी की इन्होंने विकेट्स निकाली होंगी। मुझे T20 वर्ल्ड कप का भी मैच याद आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बेस्ट पे आ जाए तो किसी को नहीं छोड़ेंगी। बट मेरी कैप्टन अभी सदरलैंड है, वाइस कैप्टनसी दीप्ति शर्मा। ये आपको मेरी टीम प्रीव्यू दिख रही है, जिसमें विकेट कीपर मेरी उमा छेत्री है। बॉलिंग में आपको सोफिया एक्लेस्टोन, शिखा पांडे और एलेना किंग दिखने को मिलेंगी। देखो ये विकेट कीपिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस हो सकते हैं इस मैच में, विकल्प बहुत है, ये इंटरेस्टिंग मैच होगा, सबकी डिफरेंट टीम आ सकती है। बट अगेन मजेदार मैच और मजेदार रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ग्रैंड लीग वीडियो भी आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी तो जाके देखो। फर्स्ट मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड की वीडियो। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें।